अब एक ऐसे सवाल का विश्लेषण जिसके जवाब का इंतजार देश के 1 करोड़ से ज्यादा छात्र और उनके माता पिता दिन रात कर रहे हैं। और सवाल यह है कि क्या इस वर्ष 10वीं और 12वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं, होंगी या नहीं। और बड़ी संख्या में जो देश के छात्र हैं वो लगातार हमें ये लिख रहे हैं, उनके माता पिता ये हमें लिख रहे हैं, जी न्यूज को उन्होंने लिखा अलग अलग माध्यमों से, और वो हमसे मांग कर रहे हैं कि कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बोर्ड की परीक्षाएं या तो टाल देनी चाहिए कुछ समय के लिए, और या उन्हें किसी और तरीके से करवाया जाना चाहिए, और या फिर रद्द करवा दिया जाए। बहुत सारे छात्र और उनके माता पिता चाहते हैं कि या तो परीक्षाएं रद्द कर दी जाएं या इन्हें टाल दिया जाए। लेकिन सरकार से जब आज हमने बात की तो सरकार की दलील है कि ऐसा करने से छात्रों पर यह ठप्पा लग जाएगा कि वो बोर्ड की परीक्षा दिए बिना ही प्रमोट हो गए थे और भविष्य में इससे उन्हें अच्छी नौकरी मिलने में कठिनाइयां आ सकती हैं। यानी एक तरफ कोरोना वायरस का डर है तो दूसरी तरफ छात्रों के भविष्य की चिंता है। एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। इसलिए आज हम इन दोनों ही बातों का विश्लेषण आपके लिए करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको इस पर आज का अपडेट बता देते हैं। इस पर बहुत कुछ हो रहा है, सरकार इस पर बातचीत कर रही है। इस पर इस समय भी जब मैं आपको ये खबर दे रहा हूं, केंद्र सरकार में इस समय भी इस पर विचार चल रहा है कि आगे करना क्या है। महाराष्ट्र सरकार ने इस बीच आज कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए स्टेट बोर्ड की 10वीं और 12वीं परीक्षाओं को टाल दिया है। इसके अलावा राज्य सरकार ने बाकी कक्षा के छात्रों को बिना परीक्षा दिए ही अगली क्लास में प्रमोट करने का फैसला किया है। इसलिए हमारे वो सारे दर्शक, सारे छात्र और उनके माता पिता जो महाराष्ट्र में रहते हैं, उन्हें हम ये बता दें कि महाराष्ट्र में जो स्टेट बोर्ड की 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उन्हें टाल दिया गया है, और उसके अलावा जो परीक्षाएं हैं स्कूल की, उन सब में अब आपके बच्चों को बिना एग्जाम दिए ही अगली क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। यानी अब महाराष्ट्र में कोई एग्जाम नहीं है, कोई परीक्षाएं नहीं है। कुछ ऐसा ही फैसला छत्तीसगढ़ ने भी किया है। छत्तीसगढ़ में स्टेट बोर्ड की परीक्षाओं को फिलहाल टाल दिया गया है। असम, तमिलनाडु और उड़ीसा ने बोर्ड परीक्षाओं पर तो फैसला नहीं लिया है अभी, लेकिन उसने बाकी कक्षाओं के छात्रों को बिना परीक्षा के ही प्रमोट करने का ऐलान कर दिया है। इस सूची में और भी कई राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम है, लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि जिन राज्यों ने बोर्ड की परीक्षाएं टाल दी हैं उनका यह फैसला सिर्फ स्टेट बोर्ड के छात्रों पर लागू होगा। यह याद रखिएगा, स्टेट बोर्ड के छात्रों पर ही लागू होगा, यानी सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाओं पर यह फैसला लागू नहीं होगा। इसलिए अगर आपका बच्चा स्टेट बोर्ड के अंतर्गत आता है तो उसकी परीक्षाएं टल गई हैं, लेकिन अगर वो सीबीएसई के बोर्ड के अंतर्गत आता है तो अभी कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। इसलिए पहले यह समझना जरूरी है कि परीक्षाएं होंगी या नहीं। इसका सीधा सा जवाब यह है, भारत सरकार परीक्षाओं को कराने के पक्ष में। पहली बात आप यह समझ लीजिए, हमारी लगातार बात हो रही है भारत सरकार में, मंत्रालय में भी। पहली बड़ी बात यह है, सरकार चाहती है कि परीक्षाओं को कराया जाए और इसे रद्द न किया जाए। और सीबीएसई ने डेट शीट भी जारी कर दी है। इसके तहत 4 मई से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होंगी और जून के महीने तक ये परीक्षाएं चलेंगी, जो अभी की डेट शीट है। अब सवाल है कि जब कई राज्यों में मिनी लॉकडाउन और कर्फ्यू लगाया हुआ है और लोगों से घरों पर रहने की अपील की गई है, तो सीबीएसई की परीक्षाएं कैसे होंगी, ये परीक्षाएं कौन करवाएगा? तो सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि कोरोना के खतरे को ध्यान में रखते हुए 40 से 50% तक एग्जाम सेंटर्स बढ़ा दिए जाएंगे। यानी एग्जाम सेंटर्स की संख्या बढ़ेगी ताकि परीक्षा के दौरान छात्रों के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा पालन हो सके। इसके अलावा एग्जाम सेंटर्स पर जिन लोगों की ड्यूटी लगाई जाएगी उन्हें छात्रों को कोरोना से बचाव के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, और मास्क भी सभी छात्रों के लिए जरूरी होगा। यानी अभी तक की जो बात है वो ये है कि एग्जाम होंगे, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ होंगे, मास्क लगाकर होंगे और सभी जरूरी एहतियात बरतते हुए होंगे। यानी सीबीएसई की दलील है कि उसकी तैयारी पूरी है और वो बोर्ड की परीक्षा कराने के पक्ष में है। खबर तो यह भी है कि पिछली बार जब कोविड अपने चरम पर था उस समय भी तमाम सावधानियों के साथ एनईईटी यानी नीट की परीक्षाएं हुई थी, और उस वक्त राज्यों की हालात की समीक्षा अभी इस समय चल रही है। पिछले साल कोरोना वायरस की वजह से 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं पूरी नहीं हुई थी, और तब छात्र जिन विषयों की परीक्षाएं नहीं दे पाए थे उनमें उन्हें पास कर दिया गया था। हालांकि इसकी वजह से सीबीएसई और सीआईएससीई बोर्ड ने पिछले वर्ष मेरिट लिस्ट जारी नहीं की थी, जो काफी महत्वपूर्ण होती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो परीक्षाओं में टॉप किया करते थे। यानी इसकी वजह से सब बच्चे एक ही स्तर पर आ गए, किसी को मेरिट नहीं मिली, ये नहीं पता चला कि किसने टॉप किया है। भारत में 10वीं और 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं के कुल छात्र 1 करोड़ से ज्यादा हैं, जिनमें स्टेट बोर्ड, सीबीएसई और सीआईएससीई तीनों बोर्ड शामिल है। यानी बोर्ड की परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं, यह सवाल देश के 1 करोड़ बच्चों और उनके माता पिता से सीधा जुड़ा हुआ है। इसलिए आज हमने देश के अलग अलग हिस्सों से इस मुद्दे पर छात्रों से बात की है, उनके मां बाप से बात की है, और ये समझने की कोशिश की है कि वो आखिर क्या चाहते हैं। ये श्रेया है, 10वीं की छात्रा है। दिल्ली के केशवपुरम के अपने घर में पूरे साल ऑनलाइन पढ़ाई की, कंप्यूटर के सामने बैठकर शिक्षकों से लेक्चर लिए, और अब बारी आई है परीक्षाओं की तो खुद तैयारी कर रही है। सीबीएसई ने भी 4 मई से 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं करवाने का फैसला कर लिया है, लेकिन कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण ने श्रेया को अब उलझन में डाल दिया है। उलझन इस बात की है कि अगर परीक्षाएं नहीं हुई तो मेहनत बर्बाद हो जाएगी, और अगर परीक्षाएं हुई तो संक्रमित होने का खतरा बढ़ जाएगा। अगर पोस्टपोन होते हैं तब भी पढ़ना है, या फिर अपनी नॉर्मल डेट्स पे होते हैं तब भी पढ़ना है। पढ़ना अपने लिए है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना होता। तो फिर अगर कैंसिल होते हैं तो हमारे लिए ही जो है वो सबसे ज्यादा अफेक्ट करेगा, क्योंकि हम पहले से ही इतना पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अभी तो सीबीएसई की जैसे अभी नई न्यूज आई है कि कैंसिल नहीं होंगे, ना ही पोस्टपोन होंगे, तो वो ही बेटर है, ना ही कैंसिल हो ना ही पोस्टपोन हो। अभी जो है जितनी जो डेट शीट है हमारी वही चले तो वो बेटर होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण का डर सिर्फ बच्चों में हो ऐसा नहीं है। श्रेया के पिता पंकज गुप्ता भी डरे हुए हैं कि संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है उससे खतरा बढ़ता जा रहा है। हालांकि वो ये भी मान रही हैं कि परीक्षाएं अगर नहीं हुई तो बच्ची का साल बर्बाद हो सकता है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों से लगातार हर दिन औसतन 7 से 8 हजार कोरोना संक्रमित मरीज आ रहे हैं। ऐसे में कुछ अभिभावक खुलकर ये बात स्वीकार करते हैं कि जब स्कूलों में शिक्षक भी कोरोना संक्रमित हुए हैं तो बोर्ड परीक्षाओं के नाम पर क्या बच्चों की जिंदगी खतरे में डाली जा रही है।
बहुत सारे शिक्षक 14-14 दिन की लीव पर है और ये मैसेज भिजवा रहे हैं कि हमें डिस्टर्ब ना किया जाए, जो कि वाइस प्रिंसिपल या हायर लेवल पर है, ये कहकर कि हम तो लीव पर है। अब आप समझ सकते हैं, अगर ये डर बना रहा या मैं संतुष्ट नहीं हुआ तो मैं तो अपनी बेटी को इम्तिहान नहीं दिलाऊंगा। मैक्सिमम क्या होगा, 1 साल रिपीट करना पड़ेगा ना, मेरी बेटी जिंदा तो रहेगी ना। सीबीएसई ने यह साफ कर दिया है कि परीक्षाओं को फिलहाल ना तो टाला जाएगा, ना ही उन्हें रद्द किया जाएगा। इस खबर से 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी खुश हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे साल मेहनत की है और अब मेहनत को परीक्षाओं में दिखाने का समय आ गया है। हालांकि जयपुर की नैन्सी कुमावत और चेल्सी दधीच का यह भी कहना है कि पूरे साल ऑफलाइन पढ़ाई नहीं हुई है और ऑनलाइन पढ़ाई में वो बात नहीं आती जो शिक्षकों के साथ बैठकर पढ़ने में है। ऐसे में परीक्षाओं के लिए कुछ और समय दिया जाना चाहिए था। अभिभावक भी मानते हैं कि बोर्ड परीक्षाओं को रद्द करना कोई उपाय नहीं है, लेकिन परीक्षाओं को सुरक्षित पूरा करवाना एक बड़ी चुनौती साबित होगा। एग्जाम तो होना चाहिए। आई प्रेफर इट बेसिकली फॉर माय पर्सनल ओपिनियन कि एग्जाम इज मस्ट, बिकॉज़ हमने भी अपने टाइम में एग्जाम दिए हैं, बट उसको मिस करना आई थिंक इट्स वेरी, आई डोंट फील इट्स गुड। नहीं, बच्चों को दे शुड नॉट बी प्रमोटेड, क्योंकि उससे नेक्स्ट सेशन में और प्रॉब्लम आएगी। जो उनके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए थे, 10th है 12th है, तो फिर वो नहीं हो पाएंगे। एग्जाम्स देने थे वो थोड़ा क्लियर हो जाते हैं उससे, तो आई फील एग्जाम शुड बी देयर। कुछ शिक्षकों का मानना है कि आज जैसे हालात पहले कभी नहीं आए थे। ऐसे में सीबीएसई के साथ साथ अभिभावकों को इस तरह की परिस्थितियों से निपटने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए फिलहाल परीक्षाओं को टालने में ही भलाई है। अगर सिचुएशन फेवरेबल नहीं है और लग रहा है कि सिचुएशन बिगड़ रही है, तो एग्जाम्स इस समय प्रायोरिटी हमारी नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चों में ये फियर फैक्टर होगा कि जाने से मैं इन्फेक्टेड हो सकता हूं, तो वो न्यूट्रल होकर के या हेल्दी एनवायरनमेंट में एग्जाम नहीं दे पाएगा। मेरी नजर में बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम रिस्क लेते हैं और रिस्क का कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है तो हम अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। ऑफलाइन परीक्षाएं होने की स्थिति में संक्रमित होने का खतरा बना रहेगा। इस तरह की स्थिति से निपटने के दो ही रास्ते हैं, या तो परीक्षार्थियों को संक्रमण से बचाए रखने के लिए सुरक्षा के पूरे इंतजाम हो, कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन सख्ती से किया जाए, या फिर ऑनलाइन परीक्षाओं का आयोजन किया जाए।